नमस्कार साथियों, मैं आदित्य सिंह आप सभी का RWA टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलने वाली है। सर, ये वैकेंसी केवल सिविल के लिए नहीं है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए या उससे हायर क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आपके पास बीटेक है, तब भी आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। और एक बात कि सर, अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आइए पहले तो समझते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सर इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। सर, किस पैटर्न पर पेपर होने वाला है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पुटअप होंगे और पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है। आइए दोस्तों समझते हैं। पहले सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वैकेंसी जो है बेटा, वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल सर्विस कमीशन के द्वारा है। और जो पोस्ट है ना बेटा, उस पोस्ट का नाम है सब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। क्या बेटा? सब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। और नेक्स्ट बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी, बेटा ये केवल सिविल के लिए 78 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर वेस्ट बंगाल के जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, जिसमें यूआर में 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है। बाकी आप देखेंगे 31 वैकेंसी है, और आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड किया गया। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। पे लेवल 12 रहने वाला है, 12 पे लेवल होने वाला है। और डेफिनेटली ये पे लेवल की बात करें तो ग्रेड पे लगभग 5400 ग्रेड पे रहने वाली अच्छी मतलब सैलरी आपकी रहने वाली है। दूसरी बात बेटा, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप पढ़ सकते हो डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द स्टेट काउंसिल फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग आल्सो मे बी अप्लाई। और जैसे कि सिविल के लिए आप देख पा रहे हो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 ऑफ 2025, वैसे ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी अलग अलग रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। ठीक है बेटा। हाँ, अगर एज रिलैक्सेशन की बात, पहले तो एज की बात करें तो 37 ईयर तक के कैंडिडेट, 37 ईयर जिनकी एज है उतने तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यदि आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप सभी को पता है कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हम लोग 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन पाते हैं। और अगर ओबीसी कैटेगरी होगा तो ओबीसी के लिए बेटा 3 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन होता है वो भी एप्लीकेबल है, बट ओनली फॉर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए वो 37 ईयर की क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। और जो एज का कैलकुलेशन होगा बेटा वो कब से होगा, तो डेफिनेटली जिस ईयर में फॉर्म आया है, तो 2025 में आया है, 1 जनवरी 2025 से कंसीडर किया जाएगा आपका एज। तो आप अपनी एज 1 जनवरी 2025 से काउंट कर लो। अगर आप यूआर कैटेगरी में फॉल करते हो तो 37 ईयर आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो ये सेम वैकेंसी सेम पे लेवल पर, और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देखोगे तो 7 ऑफ 2025। और ये वैकेंसी है बेटा इलेक्ट्रिकल के लिए, सब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है। और यूआर में बात करें, अदर स्टेट वाले तो इसी में काउंट होंगे, यूआर में 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है। पे लेवल सेम 12 रहने वाला है। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अब इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर हायर क्वालिफिकेशन वाले आल्सो एप्लीकेबल होंगे इस फॉर्म में। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो सेम वैकेंसी, बट एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या बेटा 8 ऑफ 2025 है। और अब सब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है, और टोटल यूआर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। और आप देखेंगे ना तो अलग अलग कैटेगरी के लिए भी यहां पर वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। पे लेवल सेम रहने वाला है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड आल्सो हायर एजुकेशन वाले एप्लीकेबल होंगे। आप समझते हैं सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे इसमें कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। तो आइए कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं बेटा। तो ये एडवर्टाइजमेंट की मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की तो बात कर ही लिया। सबसे पहले बात करते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एज पर रूल 3 ईयर फॉर ओबीसी, अगर वेस्ट बंगाल के आप रहने वाले हैं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करें, हम काम की बात करते हैं। सर काम की बात यह है, काम की बात यह है कि एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है। तो बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन फी के बारे में ना। एप्लीकेशन फी देखेंगे तो विद प्रोसेसिंग चार्जेज, अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो या ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 150 तो फी है, प्लस 50 रुपए प्रोसेसिंग फी है, तो टोटल 200 रुपीज लगेगा फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरी बात करें बेटा, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको ओनली 50 रुपीज आप पे करेंगे इस कैटेगरी में फॉलो होने पर। अब बात करते हैं सर कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें
मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें बेटा, तो जो आपका एग्जामिनेशन है ना, ये 2 स्टेज में होने वाला है। 2 स्टेज में, एक तो रिटन टेस्ट होगा 200 नंबर का, दूसरा बेटा पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 40 नंबर का। अब ये जो रिटन टेस्ट होगा इसका पैटर्न क्या होगा, तो आप देखोगे द ओएमआर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है। 200 नंबर का पेपर होगा और ईच जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ध्यान से समझना, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल 100 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पुटअप होंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, कुल 100 क्वेश्चन पुटअप होंगे। और क्वेश्चन का लेवल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि क्वेश्चन का लेवल आपके डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, ठीक है ना। और बात करें बेटा, बस निगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो लगभग 50% की निगेटिव मार्किंग है, 1.5 की, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन करते हो और ये क्वेश्चन गलत होता है तो आपके सही में से 1 नंबर कट हो जाएंगे, सही में से 1 नंबर कट हो जाएंगे। और बात करें बेटा पेपर आवर्स, तो पेपर 1.5 आवर्स का है, यहां देखोगे तो 1.5 आवर्स का पेपर रहने वाला है। मतलब सर कंप्लीट बात कर लेता हूं सर, 1.5 घंटे में बेटा आपको सर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। लेकिन गलत होने पर सर आपको 1 मार्क्स पेनाल्टी के रूप में लगाई जाएगी, मतलब 50% का आपका क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग थोड़ा सा ज्यादा है, तो रिस्क नहीं लेना है आपको ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। और पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें बेटा, तो पर्सनालिटी टेस्ट भी आपका होने वाला है। और ये क्या, एक चीज और याद रखना, इन्होंने 2 बातें क्लियर किया है कि पेपर का जो सेंटर होने वाला है वो कोलकाता ही रहने वाला है, और दूसरी बात जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा वो भी कोलकाता के अंदर ही होगा। और पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी सारी बातें डिटेल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को चाहते हो, इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो, तो आपको मैं साइट बता दे रहा हूं, उस साइट पर आप जाके नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अब देखो यहां पे थोड़ा सा और काम की बातें कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे, ये देखो इस वाली साइट पर आप जाओगे तो आप डिटेल नोटिफिकेशन चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल्स हो, चाहे मैकेनिकल्स हो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। क्या है भाई, www.ms म्युनिसिपल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल .ऑर्गेनाइजेशन ना ORG। तो आप इस साइट पर जाएंगे तो आप तुरंत ही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सर देखो यहां सिलेबस के बारे में बोला हुआ, स्पष्ट शब्दों में सिलेबस में बोला हुआ, क्वेश्चन विल बी सेट बेस्ड ऑन द कोर्स कंटेंट ऑफ डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन। जो डिप्लोमा लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, जो डिप्लोमा कोर्स कंटेंट ऑफ डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन इन सिविल, और वैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, तो आपके डिप्लोमा लेवल के ही पेपर का रहेगा, जो कि AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा अप्रूव्ड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो बेटा फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें तो 22/9/2025 है, मतलब 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना, 2 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, और सर 22 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और बाकी अगर आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे ना तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे, सारा का सारा जो भी डिटेल नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें हैं वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो काम की बातें थी उसको मैंने आपको बता दिया है, और आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 2 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक आप फॉर्म भरने का डेट दिया है। 78 सीट आपकी सिविल में रहने वाली है सर, 19 सीट इलेक्ट्रिकल में और 28 सीट मैकेनिकल में। अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी मानी जाती है। और पोस्ट की बात करें, सब असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट रहने वाली है, मतलब जल्दी आप प्रमोट होके मतलब सब असिस्टेंट इंजीनियर से प्रमोट होके AN बन सकते हो। तो यही इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए RWA टेक क्लासेस पर, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी।